महाराज जी राधे राधे जी। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। आपकी कथाओं के माध्यम से मुझे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं, परंतु मेरे कुछ प्रश्न हैं। बोलो। एक रामचरितमानस का एक चौपाई है जिस पे मेरे को कुछ डाउट है। चौपाई है, पूजी विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजहूँ वेद प्रवीणा। तो इसका मूल अर्थ क्या है महाराज जी? इसका मूल अर्थ ये है कि जैसे अमेरिका में जी हिंदू लोग रहते हैं। जी। अब अमेरिका में तो कोई गुरुकुल है नहीं, ऑस्ट्रेलिया में तो कोई गुरुकुल है नहीं। अब वहाँ पे कोई बेटी का विवाह करना चाहे हिंदू, जी जी, तो अब वो हिंदू किसको बुलाएगा? पंडित जी को बुलाएगा। जी अब चूंकि वो पंडित जी, माना कि कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, गलत काम कर रहा है, गलत काम मतलब शराब पी रहा है, जी जी, और शराब पीना गलत है, पर अब कोई नहीं है। अब जैसे विदेशों में 99% लोग शराब पीते हैं जी विदेशों में। जी मैम। अब वहाँ पे अपनी बेटी का विवाह किसी हिंदू को कराना है, तो वहाँ पे पंडित कौन मिलेगा? तो वहाँ तो अब जैसा पंडित है उसी से ना कराना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ है ही नहीं। तो महाराज जी तो वहाँ पे वो बेटी का विवाह कराओ, तो क्योंकि ऑप्शन नहीं है। जहाँ ऑप्शन है वहाँ योग्य को चुनिए, वहाँ योग्यता देखिए। जहाँ है ही नहीं वहाँ आप क्या करेंगे बताइए? मैम सर हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था था, पहले तो जाति थी नहीं, पहले डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं था। सही। पहले जो काम करता था उसी वर्ण में आता था। सही है। पहले हम वर्ण भी चेंज कर सकते थे, पहले हम वर्ण चेंज कर सकते थे, लेकिन आज हम जाति चेंज नहीं कर सकते। और हमारे जो सनातन धर्म का विघटन का बहुत बड़ा कारण है कि जो जाति प्रथा है उसके कारण बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं। जाति प्रथा केवल सनातन में नहीं है, मुसलमानों में भी जातियां हैं। महाराज जी हमारे खान है, सिया है, सुन्नी है, ये क्या है? महाराज जी जाति है। लेकिन केवल हिंदुओं की जाति को टारगेट बनाया गया, मुसलमानों की जातियां हैं। अभी आपने देखा होगा जी, एक देश में दूसरे देश ने हमला कर दिया, इजराइल। कहाँ हमला हुआ था? युद्ध हुआ? इजराइल और हमास का हुआ। नहीं, गाजा, ईरान। अभी ईरान पर इजराइल ने हमला किया, समझ में आई? जी। तो ईरान और इजराइल दोनों मुस्लिम कंट्री हैं, समझ रहे हैं? इजराइल यहूदी देश है महाराज। यहूदी मुसलमान ही होता है एक प्रकार का, बस सिया और सुन्नी का अंतर है। तो वहां पर इजराइल के साथ बाकी देश इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि वो सिया था, और सुन्नी लोग अलग रहते हैं। सिया और सुन्नी का भी चलता है, लेकिन ये बात आपको कोई बताएगा नहीं। मुसलमानों में भी जातियां हैं, ऐसी जातियां हैं कि वो देश अकेला खड़ा रहा, कोई देश मुसलमान देश भी उसके साथ खड़े नहीं हुए, क्योंकि उसकी जाति अलग है। हम सनातनी इतने नहीं लड़ते कभी जातियों के नाम पे जितने जातियों के नाम पे दुनिया लड़ रही है। पर ये बात पता नहीं है, लोग समझते नहीं या समझाना चाहते नहीं, बात सही पहुंचती नहीं। महाराज जी जो गांव की स्थिति है बता रहा हूं मैं। हाँ? जो छोटी जाति के लोग हैं, हाँ? उनके यहाँ न ब्राह्मण जाते हैं, न शादी ब्याह में उनके यहाँ कोई कर्म कांड नहीं कराते, तो इस मन से वो दुखी होकर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। मेरे यहाँ पे क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहे हैं। भाई क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि महाराज जी वो छोटी जाति के लोग हैं जो पूजा करते हैं, उनको सबके घर जाके पूजा बिल्कुल बिना भेद के सनातनियों को तो जोड़ के चलना है ना। ये बात उनको समझनी चाहिए कि हम यदि सनातन को नहीं जोड़ेंगे तो सनातन बिखर जाएगा। ये तो उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं ना। वहाँ जो लोग हैं, जैसे आपके गांव, आपके क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी है, इस क्षेत्र में यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी है। एक व्यक्ति सब तरफ नहीं पूज सकता, इसलिए सब तरफ जो जहाँ बैठे हैं वो अपनी समझदारी से सनातन को जोड़ के चलें, आपस में लड़ाई और भेद पैदा ना करें। ये तो उनकी जिम्मेदारी है। जी। और मेरा दूसरा सवाल है जी कि जो भगवान विष्णु का अवतार एक बुद्ध अवतार हुआ है, ठीक है, तो क्या वो बुद्ध वही है जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की या फिर वो बुद्ध अलग हैं? अलग है। जो बौद्ध धर्म की स्थापना हुई जी, वो बुद्ध अलग हैं जी। जो हमारे सनातन धर्म के बुद्ध हैं वो जनेऊ पहनते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, जो हमारे बुद्ध भगवान हैं जी। और वो बुद्ध भगवान सनातनी हैं।
जी। वो अलग रास्ता नहीं बना रहे हैं। तो महाराज जी उनका जो दलित है, यूपी में भी बहुत दलित वोट, इधर ये बहुजन समाज बहुत सारा चलता है, तो इसमें जातियों के नाम पे बांटने का काम किया जाता है, जय भीम वगैरह के नाम से, तो वो सारी चीज़ें वो बौद्ध धर्म के नाम पे। अच्छा ये बताइए, जातियों के नाम पे हम सब बट रहे हैं जी। यदि हम जातियों के नाम पे बट गए तो जातियों के नाम पे बट गए तब तो अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना लिया। महाराज जी हम बंटना नहीं चाहते, जैसे जो ब्राह्मण लोग हैं इसलिए वो अन्य लोगों के यहाँ खाना खाना भी पसंद नहीं करते, तो क्यों ना दूसरे धर्म पे कन्वर्ट हो जाए। आप ऐसा बताइए। है, वो जातियों का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम सनातनियों को चाहिए कि हम संगठित होकर के अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखें। यदि हम बट गए तो हम घट जाएंगे और मिट जाएंगे। इसलिए हमें आपस में बटना नहीं। आपके यहाँ के जो ब्राह्मण हैं जी जी, उनको कभी यहाँ लाइए, कभी उनको समझाइए, कभी उनको मेरी ये बात सुनाइएगा कि हम ब्राह्मण होकर, क्षत्रिय होकर, वैश्य होकर, शूद्र होकर जातियों के नाम पे लड़ गए तो फूट डालो, शासन करो, अंग्रेजों ने नारा दिया था, फिर गुलाम बन जाओगे, फिर तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो जाएगा, बट जाओगे। तो इसलिए संगठित रहो और सबकी बेटी के विवाह कराओ, सबके यहाँ खुशियों से जाओ आओ, प्रेम, सबको गले लगाओ। जी जी, सबको गले लगाने में क्या बुराई है। मैं तो यहाँ देखो सबको गौरी गोपाल में गले लगाता हूँ। मैं तो कोई देखो मैं अपना ठेका ले सकता हूँ जी। आपके यहाँ के लोग क्या करते हैं मैं उनका ठेका नहीं ले सकता। हमारा जो छत्तीसगढ़ का इलाका है वो पूरा क्रिश्चियन कन्वर्ट हो रहा है। जसपुर साइड का इलाका बहुत ज़्यादा, आप सर्च कर सकते हैं मोबाइल में, जसपुर क्रिश्चियनिटी एशिया का 2nd लार्जेस्ट चर्च बना है वहाँ पे, और आदिवासी लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात बोली है, विष्णु देवसाय ने भी, अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे उन्होंने भी ये बात बोली कि वहाँ पे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। एशिया का 2nd लार्जेस्ट चर्च बन चुका है। जैसे युवा जाग जाइए ना मेरे भाई, और आप जैसे लोग जाग करके राष्ट्र की, सनातन की, यही तो सेवा है। महाराज जी कॉलेज में मैं रहता हूँ, बहुत सारे क्षेत्र से आते हैं, वो इसी सारी बात में बोलते रहते हैं कि आपके यहाँ पे तो वो ठीक नहीं, इसलिए हम लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। तो नहीं, तो उनको समझाओ, उनको बताओ, यदि आप क्रिश्चियन हो गए, आप मुसलमान हो गए, जी जी, तो क्या मुसलमान आपको वो सम्मान देंगे जो आपको उनके लोगों को सम्मान मिलता है? कभी नहीं देंगे वो सम्मान। इसलिए मोहम्मद गौरी का साथ दिया तो था जयचंद ने। जी जी, भाई जयचंद ने भी तो कह दिया कि मोहम्मद गौरी हम तुमसे हाथ मिला रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान को छोड़ दिए थे। तो मोहम्मद गौरी ने भी तो उस जमाने में, आप ये कह सकते हैं कि धर्मांतरण कर लिया, कह सकते हैं इस बात को कि कुछ ना कुछ विचार मिल गए उसके। लेकिन ऐसे जयचंद को मोहम्मद गौरी ने चौराहे पे खड़ा करके दंड दिया कि जब तुम अपने समाज के ना हो सके, अपने परिवार के ना हो सके, तो हमारे क्या बनोगे। ऐसे ही मुसलमान या ईसाई लोग जो हिंदू धर्म परिवर्तन करके जाते हैं, वो ईसाई और वो मुसलमान बाद में कहेंगे कि जब तुम अपने संस्कृति, अपने धर्म के ना हो सके, तो हमारे क्या बन जाओगे। वो कल को तुम्हें लात मार के निकाल देंगे। और महाराज जी हमारा जो परसेंटेज है यहाँ पे रिलीजन वाइज, वो हमारा कम हो रहा है और बाकी रिलीजन का बढ़ रहा है। तो कन्वर्ट होंगे तो बढ़ ही जाएगा उनका। इसलिए आप जैसे युवाओं को आगे आना चाहिए, और जिनके अंदर ये भेद है जी, उनको ठीक करो। ये बीमारी है, जैसे बीमारी दवाई देने से ठीक हो जाती है, ऐसे छुआछूत और जातवाद की ये बीमारी कुछ लोगों के भीतर है, वो निकाल कर फेंको और सब गले लग करके प्रेम से सनातनी लोग रहो। हम 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम सब लोग एक हैं, कभी 2 नहीं थे, कभी अलग अलग नहीं थे जी। इसलिए संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, वरना ये भारत का भविष्य खतरे में है। धन्यवाद महाराज जी। चलो अब जो बचे हैं कल प्रश्नोत्तरी होगी, कल फिर बात कर। अब जिनको मिलना है ऊपर आइए सब लोग। शुभ रात्रि, राधे राधे।